जय हिंद दोस्तों। पास्ट फ्यू वीक्स में मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी एनओसी की, उससे रिगार्डिंग में बहुत सारे कमेंट्स आए। वहाँ पर कमेंट्स में पूछा गया कि एनओसी से संबंधित क्या एनओसी को हम फिर से री इशू करवा सकते हैं कि नहीं, एनओसी रिन्यूअल होती है कि नहीं, और एनओसी की वैलिडिटी कितनी होती है। तो सारे क्वेश्चन को मैंने समराइज करके आज की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ एनओसी के रिगार्डिंग में, और एनओसी के संबंध में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि एनओसी क्या होती है, एनओसी की वैलिडिटी कितनी होती है, एनओसी को क्या रिन्यूअल करवा सकते हैं कि नहीं, एनओसी की क्या हम डुप्लीकेट कॉपी इशू करवा सकते हैं नहीं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से बैठ जाइए, जहाँ भी हैं अपने मोबाइल को ध्यान से देखिए, और वहाँ पर पहले सबसे आपको लाइक करना है इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी प्राप्त होती रहें। एनओसी स्टैंड्स फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि एनओसी का फुल फॉर्म जो होता है, एनओसी के क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मायने होते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसको हिंदी में आप बोल सकते हो। तो एनओसी की वैलिडिटी कितनी होती है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो एनओसी की वैलिडिटी जब आप इशू करवाए हो, यानी कि जिस डेट से, फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर आपने एनओसी की इशू करवाई 1 मई 2022 को, तो उससे लेकर 6 महीने आप आगे जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1 नवंबर 2022, 6 महीने तक आपकी एनओसी वैलिडिटी होती है। जब भी आप जिस डेट से इशू करवाएंगे वहां से लेकर 6 महीने आप उसमें जोड़ दीजिए, एनओसी की वैलिडिटी होती है। सीधे शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एनओसी को रिन्यूअल करवा सकते हैं कि नहीं। इसका सीधा सा आंसर है एनओसी रिन्यूअल नहीं होती है। एनओसी का आप रिन्यूअल लाइसेंस की तरह नहीं करवा सकते हैं। एनओसी क्या हम री इशू करवा सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, एनओसी आप री इशू करवा सकते हैं, बट इन द सर्टेन पीरियड, यानी कि कुछ जो निश्चित अवधि है, केस है, स्पेशल केस में ही आप एनओसी का री इशू करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनओसी जो होती है, या आपने पूछा था कि एनओसी को क्या हम वहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी आप एनओसी की प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ टर्म्स कंडीशन है, और वहाँ पर आपको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पर कि एनओसी जो होती है उसका मतलब क्या होता है। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में आप बोलते हो, उसका मतलब ये होता है कि किसी अगर कोई गाड़ी है, वो एग्जांपल पर आप बता देना चाहता हूँ, अगर वो रजिस्टर्ड है दिल्ली से, दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, कोई भी व्हीकल हो, एनओसी 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी सभी गाड़ियों की इशू की जाती है। तो दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी है, उसको आपने खरीदा सेकंड हैंड, वहाँ पर ओनर उसका दिल्ली का है, रजिस्ट्रेशन उसका फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुआ है, उसको आप लेकर जाएंगे यूपी में आप उसको प्रयागराज में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एनओसी इशू करवानी होगी। कहाँ से? उसको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जहाँ से हुआ है, यानी कि दिल्ली से जब आप एनओसी इशू करवा के अपने यहाँ पर जब नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ओनरशिप ट्रांसफ़र करते वक्त, तो वहाँ पर अपने नाम पर गाड़ी जब आप करवाएंगे तो तब एनओसी का यूज लगता है। यानी कि आप बोल सकते हो ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए पुराने राज्य से इशू की जाती है एनओसी, और कहाँ के लिए? नए राज्य में। जब आप लेकर जाएंगे जहाँ उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाएंगे, नए राज्य में जहाँ पंजीकरण होगा वहाँ पर के लिए। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता दिया कि पुराने राज्य से जहाँ गाड़ी एक बार रजिस्टर्ड होती है, यानी कि एनओसी एक गाड़ी को दूसरे राज्य में पुनः रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके रजिस्टर्ड पुराने राज्य के आरटीओ के द्वारा इशू की जाती है। कहाँ के लिए इशू की जाती है? आप उसको नए राज्य में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो यही एनओसी का मतलब होता है। अब एनओसी के संबंध में या क्या हम डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हाँ, प्राप्त कर सकते हैं। एनओसी अगर आपकी खो जाती है तब आप उसको फिर से डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एफआईआर की कॉपी चाहिए और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो एनओसी बनवाते टाइम लगता है वही लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है कि क्या एनओसी एक्सपायर्ड हो गई, उसको हम रीइशू या रिन्यूअल करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एनओसी एक बार इशू की जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। आप उसी 6 महीने के पीरियड में आपको अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, गाड़ी को फिर से रजिस्ट्रेशन नए राज्य में करवा लेना है, नहीं तो आप बाद में वहाँ पर समस्याओं का सामना करेंगे। गाड़ी फिर से री इशू एनओसी नहीं की जाएगी।
तो पूरी जानकारी मैं आपको एनओसी के संबंध में जो डाउट्स थे वो मैंने आज के इस वीडियो में दे दिया है। अब आप पूछेंगे कि एनओसी का बनवाया कैसे जाता है, ऑनलाइन आवेदन कैसे। आज के समय में वर्तमान स्थिति में आप एनओसी बिना आरटीओ में जाए भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। एनओसी इशू करवाने का ऑनलाइन फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। पूरी जानकारी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर भी है। एनओसी कैसे बनवाई जाती है जाकर उसको सर्च करिए, देखिए आप लोग, पूरी जानकारी उसमें मिलेगी आपको। आज के इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स एनओसी के संबंध में क्लियर कर दिए। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ बचे हैं तो स्वागत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी आप पूछिए। पर्सनल बातचीत, सुझाव, सजेशन के लिए ट्विटर पर अपनी समस्या को लिखकर हमें टैग करना मत भूलिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज करना ना भूलिए। दोनों चीज़ें करिए। अपने क्वेश्चन को पूछिए, उसको छुपाइए नहीं, मन में मत रखिए। सारे क्वेश्चन जवाब आपको मिलता रहता है। बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि 1-2 दिन का टाइम जरूर मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, बेल आइकन ऑन करिए, नए चैनल को प्यार कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नए चैनल का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।